हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस जो है अपना सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है, कोर 7। ठीक है, जिसके अंदर 4 यूनिट्स है। उसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। ये जो पीडीएफ हम लोग यूज कर रहे हैं, पीडीएफ का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हो उससे। ठीक है, जैसा तुम्हारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली सीरियल वाइज जैसा सिलेबस सीरियली लिखा हुआ है उसी हिसाब से ये पीडीएफ बनाया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। तो तुम बताओ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। कहीं सुने हो वर्ड मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई चीज को मैनेज करना, टू मैनेज समथिंग। किसी चीज को मैनेज करना। क्या चीज को मैनेज करेंगे हम लोग? हम लोग यहाँ पे बिजनेस को मैनेज करने का बात कर रहे हैं। आज एक छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैनेजमेंट का जरूरत है। मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को संभालना। पहले मैनेजमेंट को सिर्फ एक बिजनेस को संभालने के हिसाब से देखा जाता था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है बहुत सारा इवॉल्व हो चुका है और बहुत और भी चीज उसमें आ गया है इन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। हम धीरे धीरे करके इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, बिग और स्मॉल, profit or not for profit, service or manufacturing. Management is necessary so that individuals make their best contribution towards group objectives. क्यों मैनेजमेंट जरूरी है? ताकि हर एक व्यक्ति अपना 100% एफर्ट्स दे ताकि क्या अचीव हो सके, ग्रुप गोल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो अचीव हो सके। मैनेजर्स टेक डिसीजंस एज टू हु विल डू व्हाट। तो जो मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजर। जो मैनेजमेंट करेगा दैट पर्सन इज नोन एज मैनेजर। और मैनेजर क्या डिसीजन लेता है? मैनेजर टेक डिसीजंस एज टू हु विल डू व्हाट। कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, सबको अपना अपना काम एलोकेट करना। व्हेन दे विल डू इट, कब करेंगे। एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज, मतलब उनको उनका काम करने में क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा। बेसिकली 3 चीज के बारे में है। पहला है हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा। व्हेन दे विल डू इट, कब करेंगे वो लोग। एंड व्हाट रिसोर्सेस दे विल यूज, क्या क्या रिसोर्सेस वो लोगों को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक जॉब ऑफ अ मैनेजर इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ये 2 वर्ड है जिसका मतलब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा। 2 वर्ड है, एक है इफेक्टिव और दूसरा है एफिशिएंट। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सारा रिसोर्सेस, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करने का काम है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट ये क्या होता है हम धीरे धीरे करके आगे वीडियोस में पहुंचेंगे उसमें। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, पुराने जमाने में या पहले मैनेजमेंट को क्या समझा जाता था और आज का क्या अप्रोच है, यहां पर है आगे मॉडर्न अप्रोच, मतलब ये तुम्हारा है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहले क्या समझा जाता था मैनेजमेंट को, देखना। Traditional concept of management emphasize the direction and supervision of workers. पहले क्या था मैनेजमेंट का मतलब? सिर्फ वर्कर्स लोगों को काम समझाना, उनको सुपरवाइज करना, देखरेख करना, इसको मैनेजमेंट बोलते थे। लेकिन आज के जमाने में मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कौन वो काम करेगा, स्टाफिंग, उसके बाद जाके आता है डायरेक्टिंग, सुपरविजन, कंट्रोलिंग। ये सब आ गया तुम्हारा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल मेथड उतना इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच आया है उसका। ठीक है,
of workers while they are undertaking their work. Workers were treated as a factor of production and were required to perform the assigned work. मतलब एक वर्कर को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जैसा समझा जाता था, मतलब ये चीज जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब वर्कर्स को उतना वैल्यू नहीं करता था ऑर्गेनाइजेशन. It was also felt that workers should be compensated for their contribution to the organization. So management was considered to be getting things done through workers. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या समझा जाता था? वर्कर्स लोगों से काम करवाना इज नोन एज मैनेजमेंट. पहले ये समझा जाता था कि वर्कर्स लोगों से काम करवाना इज मैनेजमेंट, जो कि अब मॉडर्न अप्रोच में चेंज हो गया. मॉडर्न अप्रोच में है आई नहीं है, अब वी है. वी मतलब ग्रुप है. मिलजुल कर काम करना इज मैनेजमेंट. वर्कर से काम करवाना इज नॉट मैनेजमेंट. मिलजुल कर काम करना इज मैनेजमेंट, है ना. तो डेफिनेशन चेंज हो रहा है धीरे धीरे. तो ये कुछ डेफिनेशन है जो ऑथर्स दिए हुए हैं, ये मैं तुमको यहां लिख दिया हूं, तुम चाहो तो इसको रीड कर सकते हो. डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स. ठीक है. नेक्स्ट, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेरेवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. जब भी ग्रुप होगा तो वहां पे ग्रुप का मैनेजमेंट जरूरी हो जाएगा. तुम खुद सोचो ना, जब एक या दो दोस्त लोग होते हैं तो उतना ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं होता, उतना ज्यादा मैनेज करने का जरूरत नहीं पड़ता. लेकिन जब हम लोग 30-40 जन 50 जन को कहीं पे कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहां पे हमको ज्यादा मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है. और वहीं अगर 500, 600, 1000 लोगों का कुछ कर रहे हैं तो वहां पे और ज्यादा मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा. ठीक है. दो पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव डाइवर्स फंक्शंस बट देयर एम इज सेम. डाइवर्स मतलब सबका अलग अलग काम जरूर है, बट सबका अल्टीमेट एम वही का वही है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना. ठीक है. ये डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय ऑथर है मॉडर्न अप्रोच के अंदर. ठीक है. हम यहां से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट. तुम ऑथर का डेफिनेशन एक रीड के लिए है, तुम चाहो तो उसको रीड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently. तो बार बार ये वर्ड्स आने लग रहा है. The words are effectively and efficiently. ठीक है. तो ये आप यहां पर आके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. The concept of management insists on 3 terms. 3 चीजों पे फोकस्ड है. पहला है प्रोसेस, दूसरा है एफिशिएंसी और तीसरा है इफेक्टिवनेस. ये 3 वर्ड्स पे फोकस्ड है. पहला प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब होता है कोई काम को करने का तरीका या एक सीरीज ऑफ स्टेप्स, किसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट इज बेसिकली नोन एज प्रोसेस, है ना. तो वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, मतलब एक सीरियल ऑर्डर है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे एक सीरियल ऑर्डर है कैसे काम किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और आखिरी है कंट्रोलिंग. ठीक है. देखना, प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब किसके बाद क्या करना है उसको बोलते हैं प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन. दिस फंक्शंस आर, ये तो जैसे मैं बताया तुमको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये हमारे सिलेबस में आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसको बोला जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसको क्या बोलते हैं? These are known as functions of management, जो कि हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. क्यों एक प्रोसेस, क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसको हमको कंप्लीट करना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस. व्हाट इज इफेक्टिवनेस? ठीक है. सही काम करना, डूइंग द राइट टास्क, मतलब जो काम हम कर रहे हैं अगर वो काम सही है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस. और उस काम को अगर हम सही तरीका से कर रहे हैं, मतलब मिनिमम कॉस्ट में कर रहे हैं, कम से कम रिसोर्सेस को वेस्ट करके अगर वो काम हम लोग कर रहे हैं, तो डेट इज नोन एज एफिशिएंसी.
ठीक है। तो इफेक्टिवनेस इज फोकस्ड ऑन डूइंग द राइट टास्क और एफिशिएंसी है डूइंग इट इन अ राइट वे, सही तरीके से करना इज एफिशिएंसी, सही काम करना इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, हम और एग्जांपल्स लेंगे, चिंता मत करो, पढ़ते हैं एक बार। इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, काम को कंप्लीट करना, एंड अचीविंग द गोल्स। मतलब जो काम दिया गया है अगर वो काम को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, और वो काम को अगर हम सही तरीका से कंप्लीट करते हैं तो सही तरीका से करना इज नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है, देखना, इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विथ एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट पे फोकस्ड है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क, अगर हम काम को कंप्लीट करते हैं, फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम, मतलब जो काम हमको अगर दिया जा रहा है उस काम को हम लोग अगर कंप्लीट करते हैं, अब जो गोल्स दिया गया है वो गोल्स को अगर हम लोग अचीव करते हैं तो हमको बोला जाएगा कि हम लोग क्या है, हम लोग इफेक्टिव हैं। ठीक है, और एफिशिएंसी का मतलब कम से कम खर्चा में अगर हम वो काम को कंप्लीट करते हैं देन दैट विल बी नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है, देखना, इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, सही तरीका से काम करना, मतलब कम से कम खर्चा में इफेक्टिव या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना। ठीक है, दैट इज विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब खर्चा कम से कम होगा और रिसोर्सेज को सही से यूज किया जाएगा। Efficiency involves cost benefit analysis. It focuses on deriving more benefits by using less resource. अगर कम सामान यूज करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कॉस्ट कम होगा, और अगर कॉस्ट कम होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स सच एज, सारा इनपुट, सारा रॉ मटेरियल, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। बोला कि इनपुट कम करो, रिसोर्सेज कम यूज करो और आउटपुट ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर करो। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। सबको पता है अगर कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल के हिसाब से जैसे हमको टारगेट दिया गया है कि हमको 100 यूनिट्स बनाना है एक दिन में एट 20 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट बनाना है 20 रुपए पर यूनिट में। ठीक है, अब अगर हम 100 यूनिट बना देते हैं, अगर हम 100 यूनिट बना देते हैं तो इसका मतलब हम क्या है, हम इफेक्टिव हैं। अगर हम 100 यूनिट कर देते हैं, बना देते हैं, दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव, मतलब हम अपना काम जो दिया गया था उस काम को हम कंप्लीट किए। ठीक है, लेकिन अगर 20 की जगह 21 रुपए लग गया, 22 रुपए लग गया पर यूनिट, इसका मतलब काम तो कंप्लीट हुआ लेकिन हम एफिशिएंट नहीं है, मतलब हम रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं किए। और अगर हम 20 रुपए के अंदर बना देते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एफिशिएंट। ठीक है, तो दो वर्ड है, एक है इफेक्टिव और दूसरा एफिशिएंट। काम को कंप्लीट करना इज इफेक्टिव, काम को कम से कम खर्चे में ज्यादा, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाना इज नोन एज ये तुम्हारा एफिशिएंट। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा जरूरी है ज्यादा, इफेक्टिव होना ज्यादा जरूरी है या एफिशिएंट होना ज्यादा जरूरी है? द आंसर इज बोथ, दोनों ही जरूरी है। अगर हम 100 यूनिट्स बनाए लेकिन उसको अगर 50 रुपए पर यूनिट में बनाते हैं तो हमारे कोई काम का नहीं है, इतना महंगा सामान नहीं बिकेगा। और अगर हम लोग 100 की जगह 40 यूनिट बनाते हैं लेकिन 20 रुपए में बनाए, लेकिन बनाए सिर्फ 40, तो हो सकता है कि हम ऑर्डर अपना जो लिए वो कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि हम 100 यूनिट का ऑर्डर लिए, हम सिर्फ 40 यूनिट सप्लाई
नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दोनों जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी जरूरी है, एफिशिएंसी भी जरूरी है। ठीक है, देखना, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। As being effective means completing the task, but it not enough to just complete the task. खाली काम को complete कर देना is not enough. काम को सही तरीका से complete करना भी जरूरी है। तो effectiveness भी जरूरी है, efficiency भी जरूरी है ना? It must be done correctly without any wastage of resources. Effectiveness and efficiency are the two sides of the same coin. One without the other is of no use. Obvious सा बात है, हम खाली इफेक्टिव है और एफिशिएंट नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है, एफिशिएंट है इफेक्टिव नहीं है तो भी वो कोई काम का नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद छोटा सा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, देखना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। ठीक है, आओ एक फटाफट से रीडिंग करेंगे। पहला मीनिंग, इफेक्टिवनेस का मतलब पता है, सही काम करना, काम को कंप्लीट करना टाइम पर, चाहे खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाए लेकिन काम को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमको क्या बोला जाएगा? इफेक्टिव। ठीक है, और एफिशिएंट का मतलब काम को कम से कम खर्चा में अगर हम करते हैं, रिसोर्सेस को सही से यूज करके, तो उसको बोला जाएगा एफिशिएंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? काम को कंप्लीट करना। इफेक्टिव का ऑब्जेक्टिव है काम को कंप्लीट करना, और एफिशिएंट का काम को सही तरीके से कंप्लीट करना, मतलब कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके काम कंप्लीट करना। मेन कंसिडरेशन, डूइंग द राइट टास्क, काम को सही से करना, मतलब काम को कंप्लीट करना। डूइंग इट इन अ राइट वे, मतलब कम से कम खर्चा में काम को कंप्लीट करना। क्लियर है? तो दोनों है, इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट टास्क, काम को कंप्लीट करो, एफिशिएंसी, डूइंग इट इन अ राइट वे, सही तरीका से उस काम को करना, इज नोन एज एफिशिएंसी। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है हम इससे आराम से समझ सकते हैं। दो अप्रोच है, एक है तुम्हारा ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। पहले ट्रेडिशनल में काम करवाना को खाली मैनेजमेंट समझते थे, लेकिन मैनेजमेंट उससे कहीं ज्यादा है, जो कि हमारे मॉडर्न अप्रोच में दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, जो भी अपने दोस्त हैं उनको सबको वीडियो शेयर करना। हम ऐसे ही सारे सेमेस्टर्स का, सेमेस्टर 3 का स्पेशली जो भी चल रहा है, उसके सारे सब्जेक्ट्स का सीरियली पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड